यूजीसी नेट के पेपर 1 सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसका ये पार्ट 1, जिसमें हम 100 MCQs करेंगे। तो पहला है, संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक का कार्य क्या होता है? संदेश को समझना, संदेश को प्राप्त करना, संदेश को प्रारंभ करना या संदेश को अवरोधित करना। तो संदेश को प्रारंभ करना। कक्षा संप्रेषण का सर्वोत्तम रूप क्या है? एक तरफा, दो तरफा, लिखित या मौन? तो दो तरफा। संप्रेषण चक्र में शोर का क्या अर्थ है? शोर शराबा, विघ्न उत्पन्न करने वाला तत्व, अधिक बोलना या कम सुनाई देना? तो विघ्न उत्पन्न करने वाला तत्व। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है? मुस्कुराना, भाषण देना, सिर हिलाना या आंखों से इशारा करना? तो भाषण देना। अमौखिक संप्रेषण में क्या आता है? ईमेल, भाषण, शारीरिक हाव भाव या रिपोर्ट लेखन? तो शारीरिक हाव भाव। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? श्रोताओं की संख्या, संदेश की स्पष्टता, आवाज की तीव्रता या भाषा की कठिनता? तो संदेश की स्पष्टता। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक का ऊंचा स्वर, छात्र का मौन रहना, पारस्परिक सहभागिता या पाठ्यपुस्तक पढ़ना? तो पारस्परिक सहभागिता। संप्रेषण में फीडबैक का क्या कार्य है? श्रोता को नियंत्रित करना, श्रोता की प्रतिक्रिया को जानना, संदेश को दोहराना या संप्रेषण को रोकना? तो श्रोता की प्रतिक्रिया को जानना। बेरलॉज SMCR मॉडल में C का क्या अर्थ है? कंटेंट, चैनल, कम्युनिकेशन या कॉन्टेक्स्ट? तो इसमें C का अर्थ है चैनल। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदेश देना, मनोरंजन करना, जानकारी साझा करना या नियंत्रण रखना? तो जानकारी साझा करना। संप्रेषण में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संदेश भेजना, संकेत बनाना, संदेश को समझना या उत्तर देना? तो संदेश को समझना। संप्रेषण की सफलता इस पर निर्भर करती है, मतलब किस पर निर्भर करती है? लंबा संदेश, विषय की जटिलता, आपसी समझ या श्रोता की संख्या? तो आपसी समझ पे डिपेंड करती है। ICT आधारित संप्रेषण में क्या शामिल होता है? चॉक एंड बोर्ड, फेस टू फेस टॉक, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग LMS या प्रिंटेड टेक्स्ट बुक? तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग LMS। कौन सा अवरोध अर्थ के भ्रम से उत्पन्न होता है? भौतिक, मनोवैज्ञानिक, संगठनात्मक या अर्थगत? तो अर्थगत। संप्रेषण का वह प्रकार जो आत्मचिंतन से संबंधित है वो कौन सा? इंटरपर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, इंट्रापर्सनल या मास कम्युनिकेशन? तो इंट्रापर्सनल है। कक्षा में संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की डिग्री, छात्रों की संख्या, शिक्षण शैली और सहभागिता या पुस्तक की गुणवत्ता? तो शिक्षण शैली और सहभागिता। शिक्षण में मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी सीमा क्या है? अधिक खर्च, स्थायित्व नहीं होता, उपकरण की आवश्यकता या शोर कम होता? तो स्थायित्व नहीं होता। जब संप्रेषण केवल ऊपर से नीचे की ओर हो तो वह क्या कहलाता है? समदिश संप्रेषण, ऊर्ध्व संप्रेषण, अधो संप्रेषण या परिपथ संप्रेषण? तो अधो संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में संदेश का कार्य क्या होता है? माध्यम बनना, जानकारी पहुंचाना, श्रोताओं को चुनना या उत्तर देना? तो जानकारी पहुंचाना होता है। नीचे दिए गए में से कौन सा संप्रेषण मॉडल नहीं है? शैनर वेबर मॉडल, बेरलॉज SMCR मॉडल, न्यूटन्स मोशन मॉडल या ट्रांजैक्शनल मॉडल? तो न्यूटन्स मोशन मॉडल जो है वो एक कम्युनिकेशनल मॉडल नहीं है। संकेतों के माध्यम से विचार व्यक्त करना क्या कहलाता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, शोर या माध्यम? तो एनकोडिंग कहलाता है। ICT आधारित कक्षा संप्रेषण में सबसे आवश्यक क्या है? प्रोजेक्टर का रंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लास साइज या शिक्षक का वेतन? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी। पारंपरिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है? ईमेल, पोस्टर, पेन ड्राइव या गूगल मीट? तो पोस्टर है। संदेश की प्रभावशीलता बढ़ती है यदि वह लंबा हो, वह बार बार दोहराया जाए, वह स्पष्ट और संक्षिप्त हो या उसमें तकनीकी शब्द हो? तो वह स्पष्ट और संक्षिप्त हो। जन संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है?
फोन कॉल, रेडियो प्रसारण, शिक्षक की कक्षा या सम्मेलन? तो रेडियो प्रसारण। मास कम्युनिकेशन का सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है? ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोन, टेलीविजन या सेमिनार? तो टेलीविजन है। कौन सा संप्रेषण पर्सनल नहीं है? फेस टू फेस टॉक, मोबाइल कॉल, ईमेल या न्यूज़पेपर एडिटोरियल? तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पर्सनल नहीं है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा तत्व नहीं होता? सेंडर, मैसेज, फीडबैक या चैनल? तो फीडबैक नहीं होता। प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? उच्च तकनीक, अच्छी आवाज, आपसी समझ और स्पष्ट संदेश या कठोर शब्दावली? तो आपसी समझ और स्पष्ट संदेश। संप्रेषण में प्रतीकों का प्रयोग किस प्रक्रिया में होता है? डिकोडिंग, फीडबैक, एनकोडिंग या नॉइज? तो एनकोडिंग में होता है। फीडबैक किसे सशक्त बनाता है? सेंडर, रिसीवर, मैसेज या चैनल? तो सेंडर को बनाता है। संप्रेषण के कौन से मॉडल में दोनों प्रतिभागी प्रेषक और ग्रहणकर्ता होते हैं? लीनियर मॉडल, शैनन वेबर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल या बेरलोज एसएमसीआर मॉडल? तो ट्रांजैक्शनल मॉडल। पढ़ते समय आंखों का हिलना किसका उदाहरण है? ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीडबैक या सेमेंटिक नॉइज? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा उपकरण क्लासरूम में टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है? चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड या रेडियो? तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। सबसे बड़ा सेमेंटिक बैरियर क्या है? शारीरिक दूरी, शब्दों की अस्पष्टता, खराब नेटवर्क या खराब प्रस्तुति? तो शब्दों की अस्पष्टता। संप्रेषण में कंटेंट का क्या अर्थ है? माध्यम, संदेश का विषय, प्रेषक की पहचान या नॉइज? तो संदेश का विषय। एसएमसीआर मॉडल में एस का क्या अर्थ है? सिग्नल, सेंडर, सिंबल या स्पीच? तो सेंडर है। कौन सा कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होता है? सर्कुलर, ग्रेप वाइन, वर्टिकल या लेटरल? तो ग्रेप वाइन। कक्षा संप्रेषण में स्टूडेंट्स की अधिक भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है? अधिक असाइनमेंट देना, सख्त नियम बनाना, संवादात्मक वातावरण बनाना या केवल व्याख्यान देना? तो संवादात्मक वातावरण बनाना। संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे अंत में क्या होता है? एनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग या मैसेज? तो फीडबैक होता है। कौन सा चैनल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का उदाहरण है? व्हाइट बोर्ड, पोस्टर, ईमेल या हैंड जेस्टर? तो ईमेल है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में प्रतिभागी कितने होते हैं? अधिक से अधिक लोग, दो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति या समूह? तो दो व्यक्ति होते हैं। वन वे कम्युनिकेशन का एक उदाहरण क्या है? ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम इंटरेक्शन, टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्ट या व्हाट्सएप मैसेजिंग? तो टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्ट। यदि प्रेषक ने संदेश स्पष्ट नहीं भेजा तो यह क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फीडबैक लूप, सेमेंटिक बैरियर या नॉइज रिडक्शन? तो सेमेंटिक बैरियर कहलाएगा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग, इमीडिएट फीडबैक या यूज ऑफ ग्राफिक्स? तो इमीडिएट फीडबैक। जेस्चर, पोस्चर और आई कांटेक्ट किसका हिस्सा है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्चुअल कम्युनिकेशन या मैकेनिकल कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप का क्या अर्थ है? अच्छा संप्रेषण, संदेश की अधिकता, संप्रेषण में रुकावट या अंतर या डिजिटल माध्यम? तो संप्रेषण में रुकावट या अंतर। क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है? छात्र मौन रहते हैं, छात्र कक्षा छोड़ देते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है या शिक्षक ही बोलते हैं? तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है। शब्दों के उच्चारण और टोन से संप्रेषण में क्या प्रभाव पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। स्पष्टता बढ़ती है, स्पष्टता घटती है, समझ बढ़ती है या केवल मौन संप्रेषण में उपयोगी होता है? तो समझ बढ़ती है। संप्रेषण का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहस करना, भ्रम फैलाना, समझ बनाना या प्रभाव दिखाना? तो समझ बनाना है। एसएमसीआर मॉडल को किसने विकसित किया? शैनन एंड वेबर, डेविड बर्लो, विल्बर स्क्रैम या एरिस्टोटल? तो डेविड बर्लो ने।
कक्षा संप्रेषण को कौन सा संप्रेषण बेहतर बनाता है? कठोर एक तरफा व्याख्यान, दो तरफा संवाद, मौन या लंबा नोट्स पढ़ना? तो दो तरफा संवाद। डिजिटल युग में संप्रेषण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? पत्र, टेलीफोन, ईमेल या टेलीग्राम? तो ईमेल है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, एक तरफा संप्रेषण या तकनीकी संप्रेषण? तो अनौपचारिक संप्रेषण। पढ़ाई में आईसीटी का प्रयोग किस संप्रेषण का उदाहरण है? परंपरागत संप्रेषण, केवल मौखिक संप्रेषण, तकनीकी आधारित संप्रेषण या सांस्कृतिक संप्रेषण? तो तकनीकी आधारित संप्रेषण। संचार में शोर का कारण क्या हो सकता है? स्पष्ट भाषा, स्पष्ट संकेत, पर्यावरणीय व्यवधान या सक्रिय भागीदारी? तो पर्यावरणीय व्यवधान। संचार में चैनल से क्या आशय है? संदेश का लेखक, माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजा जाए, श्रोता या फीडबैक? तो माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजा जाए। संचार तब सफल होता है जब संदेश बहुत लंबा हो, फीडबैक प्राप्त होता है, शोर अधिक हो या संदेश को बदला जाए, तो फीडबैक प्राप्त होता है तब। मास कम्युनिकेशन का एक उदाहरण क्या है? फेस टू फेस वार्ता, समाचार पत्र, टेलीफोन कॉल या कक्षा चर्चा? तो समाचार पत्र। निम्न में से कक्षा संप्रेषण में फीडबैक का चैनल कौन सा है? ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स क्वेश्चन, टीचर्स नोट्स या हैंडआउट्स? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन संप्रेषण में फीडबैक का चैनल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण। शैनन और वेबर मॉडल को किस नाम से भी जाना जाता है? टू वे मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, सर्कुलर मॉडल या नॉन वर्बल मॉडल? तो मैथमेटिकल मॉडल। संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? केवल शिक्षक बोलता है, संवाद दोनों पक्षों से होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, या केवल मौन संप्रेषण होता है? तो संवाद दोनों पक्षों से होता है। संचार की शुरुआत किससे होती है? श्रोता, प्रतिक्रिया, संदेश या प्रेषक? तो प्रेषक से होती है, यानी सेंडर से होती है। संप्रेषण में फीडबैक की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? समय और स्पष्टता, प्रेषक की आयु, श्रोता का स्थान या संदेश की लंबाई? तो समय और स्पष्टता पे। संप्रेषण में श्रोता का कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है? त्वरित उत्तर देना, सक्रिय श्रवण, टोकना या मौन रहना? तो सक्रिय श्रवण। निम्न में से कौन सा संप्रेषण में अवरोध नहीं है? क्लैरिटी, नॉइज, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या एम्बिग्युइटी? तो क्लैरिटी। एक व्यक्ति इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, बड़ी भीड़ या केवल लेखक? तो दो व्यक्ति आवश्यक। संचार प्रभावहीन हो जाता है जब संदेश स्पष्ट हो, प्रतिक्रिया नहीं मिलती, श्रोता ध्यान देता है या माध्यम सटीक हो? तो जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती। कौन सा मॉडल एक साथ संप्रेषण और प्राप्ति को दर्शाता है? लीनियर, इंटरैक्टिव, ट्रांजैक्शनल या मैथमेटिकल? तो ट्रांजैक्शनल। संप्रेषण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ बिंदु क्या है? फीडबैक, नॉइज, क्लियर ऑब्जेक्टिव या फैंसी लैंग्वेज? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव। लिखित संप्रेषण कब अधिक उपयोगी होता है? अल्पकालिक संदेश देने के लिए, दस्तावेजीकरण आवश्यक हो तब, तुरंत उत्तर चाहिए तब, या मौखिक स्पष्टीकरण हो तब? तो दस्तावेजीकरण आवश्यक हो तब। निम्न में से कौन सा अमौखिक संप्रेषण नहीं है? आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर या रीडिंग अलाउड? तो रीडिंग अलाउड अमौखिक नहीं है, बल्कि ये मौखिक। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाता है? लाउड स्पीच, थ्रेटनिंग टोन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन या लॉन्ग असाइनमेंट्स? तो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। व्याख्यान के दौरान शिक्षक के हाथों की गति किसका उदाहरण है? फीडबैक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेमेंटिक नॉइज या मीडियम? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। संप्रेषण में सबसे पहले कौन आता है? चैनल, फीडबैक, सेंडर या रिसीवर? तो सेंडर आता है। कक्षा में मौन किसका संकेत हो सकता है? सीखने में रुचि, डर या संकोच, प्रोत्साहन या उत्तर जानना? तो डर या संकोच। संप्रेषण प्रक्रिया में रिसीवर की भूमिका क्या होती है? संदेश भेजना, संदेश का अर्थ समझना, संकेत बनाना या शोर उत्पन्न करना? तो संदेश का अर्थ समझना। संकेत और प्रतीकों का प्रयोग किसमें होता है? फीडबैक,
एनकोडिंग, डिकोडिंग या नॉइज, तो एनकोडिंग में होता है। संप्रेषण तब विफल होता है जब प्रेषण और ग्रहणकर्ता के बीच समझ नहीं होती, संदेश छोटा होता है, प्रश्न नहीं पूछे जाते या श्रोता मौन रहते हैं। तो प्रेषक और ग्रहणकर्ता के बीच समझ नहीं होती तब। संप्रेषण में नॉइज को कैसे कम किया जा सकता है? अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके, भाषा और माध्यम को उपयुक्त बनाकर, संदेश को लंबा बनाकर या अधिक लोगों को जोड़कर। तो भाषा और माध्यम को उपयुक्त बनाकर। संप्रेषण का सर्वाधिक मूल तत्व क्या है? फीडबैक, मैसेज, नॉइज या टेक्नोलॉजी? तो मैसेज है। अच्छे संप्रेषण की सबसे बड़ी पहचान क्या है? केवल प्रेषक बोले, श्रोताओं की भागीदारी, कठिन भाषा या अधिक उदाहरण? तो श्रोताओं की भागीदारी। पाठ्य सामग्री को समझने में बाधा बनती है जब वह रोचक हो, वह साधारण हो, उसमें तकनीकी जटिलताएं हो या वह संक्षिप्त हो। तो उसमें तकनीकी जटिलताएं हो। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? वह संप्रेषण को बंद करता है, वह गलतफहमी बढ़ाता है, वह सुधार की संभावना देता है या वह शोर बनाता है? तो वह सुधार की संभावना देता है। संप्रेषण का सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? शैनन वेबर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, एरिस्टोटल्स मॉडल या एसएमसीआर मॉडल? तो एरिस्टोटल्स मॉडल। कक्षा में इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन से क्या लाभ होता है? एक तरफा जानकारी मिलती है, केवल शिक्षक की भागीदारी, छात्रों की सक्रियता और बेहतर सीख या समय की बर्बादी? तो छात्रों की सक्रियता और बेहतर सीख। मास मीडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गोपनीयता बनाए रखना, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना, व्यक्तिगत राय देना या आमंत्रण देना? तो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचना। निम्न में से कौन सी आईसीटी सुविधा नहीं है? ब्लैक बोर्ड, यूट्यूब, ईमेल या गूगल क्लासरूम? तो ब्लैक बोर्ड नहीं है। दो लोगों के बीच आमने सामने का संप्रेषण क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली शिक्षक का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? जटिल और निर्देशात्मक, स्पष्ट और सहभागितापूर्ण, एक तरफा या केवल मौखिक? तो स्पष्ट और सहभागितापूर्ण। बॉडी लैंग्वेज किसका उदाहरण है? वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एनकोडिंग का कार्य कौन करता है? रिसीवर, सेंडर, मीडियम या फीडबैक? तो सेंडर करता है। संप्रेषण के लिए कौन सी भाषा सबसे अच्छी होती है? कठिन और विद्वतापूर्ण, सरल और स्पष्ट, विदेशी भाषा या फिर तकनीकी शब्दों वाली? तो सरल और स्पष्ट। श्रोता के व्यवहार को प्रभावित करना किसका उद्देश्य है? इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, परसुएशन या नॉइज? तो परसुएशन का उद्देश्य है। संप्रेषण चक्र में सबसे अंत में क्या होता है? एनकोडिंग, चैनल, फीडबैक या नॉइज? तो फीडबैक होता है। अगर संप्रेषण के सभी तत्व ठीक हो फिर भी समझ ना आए तो क्या समस्या है? तकनीकी अवरोध, शोर नहीं था, फीडबैक अधिक था या सांस्कृतिक अवरोध? तो सांस्कृतिक अवरोध। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? कठोर अनुशासन, बगैर संप्रेषण के पढ़ाना, प्रभावी संप्रेषण कौशल या अधिक गृह कार्य? तो प्रभावी संप्रेषण कौशल। संप्रेषण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फीडबैक को नजरअंदाज करना, नॉइज को बढ़ाना, संदेश को स्पष्ट बनाना या केवल बोलना? तो नॉइज को बढ़ाना। निम्न में से कौन फीडबैक का उदाहरण है? शिक्षक का व्याख्यान, छात्र का उत्तर देना, बोर्ड पर लिखना या पीपीटी दिखाना? तो छात्र का उत्तर देना। संचार तब पूर्ण होता है जब संदेश भेज दिया जाता है, चैनल चुना जाता है, फीडबैक प्राप्त होता है, श्रोता मौन रहते हैं। तो जब फीडबैक प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट हुआ 100 MCQs। बाकी 100 MCQs कम्युनिकेशन टॉपिक पे ही कल करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।